और गैर मुस्लिम अपनी मंदिर में पूजा करे और मुसलमान की इबादत पर उस गैर मुस्लिम को कोई एतराज ना हो और उस गैर मुस्लिम की इबादत पर हमें कोई एतराज ना हो, वो अपने मजहब पर अमल करे, हमारे मजहब में कोई दूसरा इंटरफेयर न करे, दूसरे के धर्म में हम इंटरफेयर न करें। ये है असल भाईचारा। भाईचारा ये नहीं है कि साहब हम उनके दुख के सामने जाकर के हम हाथ जोड़ें और इबादत करें और उनसे उनकी दीपावली पर हम मुबारकबाद देते हुए कहें कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करे, और वो ईद के मौके पर टोपी लगा के जाली वाली और रुमाल पहन करके हमारे घर में आके सेवई खाएं। जरूरी नहीं है मेरे भाई। भाईचारे के लिए अपने मजहब को छोड़ करके दूसरे मजहब के जो एक्टिविटीज हैं और जो चीजें हैं उन पर अमल करना जैसे नहीं है। हम तौहीद की अहमियत को समझे। हमारे नबी दुनिया में तौहीद लेकर के आए। अगर हमारे नबी दुनिया के सबसे बेहतरीन नबी है, सबसे अफजल नबी है, तो हम भी दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत है। और हमें सबसे बेहतरीन उम्मत का जो लक़ब मिला है, जो टाइटल मिला है, ये टाइटल क्यों मिला है? अल्लाह ने उस टाइटल की वजह कुरान में क्या बताया? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है, तुम लोगों का भला करने के लिए दुनिया में आए हो। तामुरूना बिल मारूफ, तुम लोगों को नेकियों का हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से रोकते हो, व तु'मिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। हमारी पहचान है तौहीद। अगर हमारे अंदर तौहीद नहीं है, हम एक अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं रखते, अल्लाह को छोड़ कर कहीं और हमारी परेशानी छुपती है, तो मेरे भाई होते इतनी उम्मत क्या है। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जब हम ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो दुनिया हमारे अंदर इस्लाम को तलाश नहीं। दुनिया कुरान नहीं पढ़ेगी, दुनिया हदीस बात में पढ़ेगी, दुनिया हमारे नबी की सीरत बात में पढ़ेगी। दुनिया पहले हमारा किरदार देखेगी, हमारा अखलाक देखेगी। दुनिया पहले हमें देखेगी और हमसे अंदाजा लगाएगी कि मुसलमान ऐसे होते हैं, इसका मतलब इस्लाम ऐसा। हमें और आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। हमारे प्यारे नबी को जब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता था, अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में आंसू आ जाते थे। बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद से कहते हैं, इक़रा अलैहिल कुरान, ऐ अब्दुल्ला तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। हजरत अब्दुल्ला कुरान के बड़े अच्छे कारी थे। कुरान के बड़े अच्छे कारी थे हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद, कुरान के हाफिज थे। आज अच्छे अच्छे मौलाना लोगों को देखता हूँ कि अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाना चाहते। पूछो बेटा कहाँ पढ़ता है? कहते कॉन्वेंट में पढ़ता है। बेटा क्या कर रहा है? इंजीनियरिंग कर रहा है। बेटा क्या कर रहा है? एमबीबीएस कर रहा है। अच्छी बात। हमें अच्छे डॉक्टरों की भी जरूरत है, हमें इंजीनियरों की भी जरूरत है, हमें अच्छे वकीलों की भी जरूरत है मेरे भाई। मगर ये बात याद रखिए, दुनिया के लाखों और करोड़ों इंजीनियर, डॉक्टर और वकील मिल करके कुरान के हाफिज हैं। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे तो कुरान के हाफिज होते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, जो दिन रात बैठ करके कुरान हदीस पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में पढ़ने वाला अप टू डेट लड़का, चाहे वो कितना टैलेंटेड हो जाए, कितना ही काबिल हो जाए और लाखों करोड़ों कमाने वाला न हो जाए, उस कुरान के हाफिज के बराबर। अब्दुल्ला बिन मसऊद कुरान के कारी, इतना अच्छा कुरान पढ़ते हैं कि अल्लाह के नबी कहा करते थे, जिसको कुरान बिल्कुल तरोताजा सुनना हो अब्दुल्ला से कुरान सुन ले। जब ये कुरान पढ़ते थे, ऐसा लगता था कुरान अभी नाज़िल हो रहा है, कुरान अभी उतर रहा है, कुरान अभी उतरा है और अब्दुल्ला बिन मसऊद की तिलावत कर रहे हैं। ओ मेरे नौजवान साथियों, अपने कानों में ईयरबड्स और ईयरफोन लगा करके गाने सुनने वाले मेरे नौजवान साथियों,
बाइक के ऊपर गाना सुन के जा रहे हो, कार में बैठ करके तुम गाने सुन रहे हो, तकरीर हो रही है कहीं साइड में बैठ करके तुम गाने सुन रहे हो, कभी फेसबुक की रील पर तुम गाने देख रहे हो, कभी इंस्टाग्राम पर तुम म्यूजिक सुन रहे हो, कभी तुम व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर गाने सुन रहे हो। वो मेरे नौजवान साथियों, ये तुम गाने क्यों सुन रहे हो, ये तुम म्यूजिक क्यों सुन रहे हो? अगर तुम ये कहते हो ये गाने सुन करके हमारे दिल को सुकून मिलता है, तो मेरे भाई तुम अपने दिल के बारे में ये समझ जाओ, तुम्हारा दिल मुर्दा हो चुका है। जिस दिल को गाना सुन करके सुकून मिलता हो, जिस दिल को म्यूजिक के जरिए सुकून मिलता हो, उस दिल की जनाजे की नमाज पढ़ लो, वो दिल मर चुका है, वो दिल मुर्दा हो चुका है। इसलिए कि कुरान क्या कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। ओ लोगों, जो दिल होता है वो दिल अल्लाह के जिक्र से सुकून पाता है, दिल को अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। अगर आपका दिल जिंदा होता तो कुरान की तिलावत से उसको सुकून मिलता, आपका दिल अगर जिंदा होता तो अल्लाह के जिक्र से उसको सुकून मिलता। अगर म्यूजिक और गाने बजाने से और गंदी तस्वीरों से आपके दिल को सुकून मिल रहा है, इसका मतलब कि आपका दिल मुर्दा हो चुका है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह के प्यारे नबी के कहते हैं कुरान पढ़ के सुनाओ। हज़रत अब्दुल्लाह कहते हैं अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं? ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है, मैं कैसे आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अरे अब्दुल्ला, सही बात है कि कुरान मेरे ऊपर उतरा है, मगर आज मैं कुरान किसी और की जुबान से सुनना चाहता हूँ। अरे अब्दुल्ला, तुम कुरान की तिलावत करो, मैं सुनना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं मैं सूरह निसा की तिलावत करने लगा। सूरह निसा में पढ़ते मैं तिलावत करता चला जा रहा हूँ, अल्लाह के नबी गौर से सुनते चले जा रहे हैं। जब मैं सूरह निसा की तिलावत करते करते जब उसकी आयत के ऊपर पहुंचा, فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا। ऐ नबी, आपका क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह को लाएंगे, और ऐ नबी कल क़यामत के दिन हम आपको आपकी उम्मत के ऊपर गवाह बनाकर ले आएंगे। अल्लाह के नबी जब इस आयत को सुनते हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगता है, आपके दिल में ये ख्याल आता है कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत के बारे में मुझसे पूछा जाएगा। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, अल्लाह के नबी रोने लगते हैं, और आप कहते हैं कि अब्दुल्ला बस करो, अरे अब्दुल्ला रुक जाओ। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं जब मैंने नजर उठा के देखी, फरीदा अईनाहु तज़रीफान, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे, अल्लाह के नबी रो रहे थे। आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास, हमारे नबी को तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास, हमें और आपको कब अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा? बड़ा दावा